नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीजीके की वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन के बारे में। तो खनिज को दोस्तों हम 4 भागों में वर्गीकृत करके देखेंगे प्रथम दृष्टया, जिसमें शामिल है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। दोस्तों, एकदम ऊपर से भी प्रश्न बन सकता है। कैसे बन सकता है कि तांबा निम्न में से किस प्रकार का खनिज है। 4 ऑप्शन रहेंगे, धात्विक, अधात्विक, आणविक, जीवाश्म। आपको एक सही जवाब को चुनना होगा। या इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया, तो इस आधार पर भी आपको चीज़ों को देखना है। ठीक है, धात्विक खनिज में आते कौन कौन से खनिज है। तो दोस्तों, तांबा, मैग्नीज, लोहा, सोना, टंगस्टन, बॉक्साइट और टिन, ये तो हो गए धात्विक खनिज। अधात्विक में अभ्रक, रॉक फास्फेट। दोस्तों, हीरे को चमक के कारण आप धात्विक में कंसीडर ना कर दें, इस बात का ध्यान रखना है। जो हीरा है वह धात्विक खनिज में आता है। फिर ग्रेफाइट, चूना, संगमरमर। अब आपको जितने भी एग्जाम्पल अधात्विक खनिज के लिखे हुए हैं, उनमें से आपको उन खनिजों को बताना है जो कार्बन के अपर रूप हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों, आणविक खनिज में यहाँ पर यूरेनियम दर्शाया जा रहा है। आपको 1-2 और आणविक खनिज के नाम बताने हैं। और दोस्तों, जीवाश्म खनिज होते क्या हैं। जीवाश्म खनिज कैसे बनते हैं, कैसे निर्माण होता है, इसको पहले आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करें। और फिर दोस्तों, कोयला, कोल बेड, मीथेन, ये जीवाश्म खनिज की उदाहरण हैं। आपको 2 जीवाश्म खनिजों के उदाहरण और कमेंट सेक्शन में बताने हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, समाचार के पन्नों से एक खबर हमारे सामने है। अगस्त 2022 की बात है। इस समय मध्य प्रदेश सरकार ने टीकमगढ़ जिले में हीरे खनन को मंजूरी दी है। तो लेटेस्ट जहां मंजूरी मिली है, कौन सा जिला है, हमारे मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला है। और परमिशन किसने दी है, अनुमति दी है, मंजूरी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अब इस मैप के माध्यम से हम मोटा मोटा अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सा खनिज किस स्थान पर पाया जाता है। तो दोस्तों, इस मैप के माध्यम से ही काफ़ी सारे आपके सवाल कवर होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। चीनी मिट्टी पाई जाती है ग्वालियर में। हीरा पाया जाता है हिनौता में। अब हिनौता किस जिले में आता है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों, गेरू पाया जाता है सतना में। सोने के लिए आपको चकरिया खान याद रखनी है। और चकरिया खान कहाँ पर है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और मझौली कहाँ पर है, इसका जवाब भी आपको देना है। ठीक, अब बात करते हैं कोयला की। तो दोस्तों, कोयला सिंगरौली में हम सभी जानते हैं। कोल बेड मीथेन दोस्तों सुहागपुर में। आपको जिले कमेंट सेक्शन में बताने हैं, जहाँ पर सीधा जिला नहीं दर्शाया गया। फिर दोस्तों, बाक्साइड दोस्तों अमरकंटक, आपको जिला बताना है। तांबा दोस्तों मलाजखंड में पाया जाता है। मैग्नीज भरवेली में। दोस्तों, इनके जिले, सबके जिले आपको बताने हैं। यहाँ पर खान के नाम लिखे हुए हैं, आपको जिले के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। फिर दोस्तों, टंगस्टन के लिए होशंगाबाद आप याद रखें। ग्रेफाइट जिंक के लिए आप बैतूल याद रखें। झाबुआ दोस्तों रॉक फास्फेट और एस्बेस्टास के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए दोस्तों कटनी है। सफ़ेद संगमरमर के लिए जबलपुर है। तो इनको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, और जैसे मैंने आपसे जिले के नाम पूछे हैं, उनके नाम आपको ज़रूर बताने हैं। अब एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहें। दोस्तों, चीनी मिट्टी कहाँ पर, ग्वालियर में। हीरा कहाँ पर, हिनौता में। गेरू सतना। सोना चकरिया और मझौली। कोयला सिंगरौली। कोल बेड मीथेन सुहागपुर। बॉक्साइट अमरकंटक। तांबा मलाजखंड। मैग्नीज भारवेली। टंगस्टन होशंगाबाद। जिंक ग्रेफाइट बैतूल। रॉक फास्फेट और एस्बेस्टास झाबुआ में। सूना पत्थर कटनी। सफ़ेद संगमरमर जबलपुर।
फिर दोस्तों बात करते हैं भारत में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में स्थान। सोर्स क्या है? सोर्स है इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020-21 की। तो हमें सबसे पहले देखना है कि किन खनिजों के उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो आपको सीधे याद रखना है तांबा, हीरा, मैग्नीज, गेरू, डोलोमाइट। कौन कौन से? तांबा, हीरा, मैग्नीज, गेरू, डोलोमाइट। हीरे में तो दोस्तों 100% एकाधिकार मध्य प्रदेश को प्राप्त है और तांबा दोस्तों 64.37%, अर्थात 60% से अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट बन जाते हैं कि मध्य प्रदेश में तांबे का संपूर्ण देश के उत्पादन का 60% से भी अधिक होता है। तो इस प्रकार के जब स्टेटमेंट बने तो आपको इनको ध्यान रखना है, एकदम आंकड़े नहीं याद रखने, मोटे तौर पर हाँ 60% से ज़्यादा पर तांबा है, 30% से ज़्यादा उत्पादन में मैग्नीज है ना। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप ज़्यादा फैक्ट भी कवर कर पाएंगे और याद रखने में आपको ज़्यादा तनाव भी नहीं होगा। ठीक। फिर दूसरे स्थान पर दोस्तों चूना पत्थर, संगमरमर और राख फास्फेट। प्रथम पे तांबा, हीरा, गेरू, डोलोमाइट और मैग्नीज। पहले पे कौन से 5? तांबा, हीरा, गेरू, डोलोमाइट और मैग्नीज। फिर से बोलिए, तांबा, हीरा, गेरू, डोलोमाइट और मैग्नीज। इसमें मध्य प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों संपूर्ण देश में पहले स्थान पर है। अब द्वितीय की बात कर लेते हैं। तो ये 5 तो पहले के लिए सेपरेट हो गए। अब 2 की बात करें तो चूना पत्थर, संगमरमर और रॉक फास्फेट। कौन सा है? चूना पत्थर, संगमरमर और रॉक फास्फेट। इतना आपको याद रख लेना है। तीसरे में दोस्तों सीसा और कोयला। और 5वें में लौह अयस्क में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? 5th है। सीसा और कोयला उत्पादन में कौन सा है? 3rd है। चूना, संगमरमर और राख फास्फेट में कौन सा है? 2nd है। तांबा, हीरा, गेरू, डोलोमाइट और मैग्नीज में कौन सा है? तो 1st स्थान है। इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों नोट पॉइंट की कि जो मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 22 से 23 है, इसके अनुसार दोस्तों भारत में कोयले के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो 4था है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। कोयले के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 4th है। किसके अनुसार? मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अनुसार। और संग्रहण में दोस्तों 5वां स्थान है, यही इकोनॉमिक सर्वे कहता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। और जो कोयले का रैंक है इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार तो दोस्तों कौन सा है? 3रे स्थान पर कोयला आ रहा है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में इसका स्थान 4था बताया गया है। तो यहाँ अपने विवेक का उपयोग कर लेना है। ठीक। फिर बात करते हैं उत्खनन और खनन में आखिर अंतर क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यदि धरातल पर ऊपर क्षैतिज से खुदाई की जाए तो उसे उत्खनन कहते हैं, और यदि धरातल पर ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाए और भूगर्भ से खनिज प्राप्त किए जाए तो ऐसे कार्य को माइनिंग या खनन कहा जाता है। अब एक बार हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ज़मीन है 2। ठीक। अब उत्खनन का मतलब क्या है? जब ऊपर तौर पर क्षैतिज रूप से खुदाई की जाए। जब आप इस प्रकार से खुदाई करते हैं ज़मीन में तो इसे हम कहेंगे उत्खनन। ठीक। और जब खुदाई की जाएगी ऊर्ध्वाधर रूप से तो इसे कह दिया जाएगा खनन। ठीक। और भूगर्भ से खनिज प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा तो इसे कह देंगे हम माइनिंग या खनन। ठीक। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। उत्खनन मतलब क्षैतिज। उत्खनन में क्षैतिज खुदाई होती है और खनन में ऊर्ध्वाधर खुदाई होती है। बहुत गहराई से भूगर्भ में जाकर खनिज प्राप्त करने का काम होता है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में धात्विक खनिज के बारे में। किन किन बिंदुओं पर खनिज का नाम, इसकी चर्चा करेंगे। उत्पादक जिले कौन से हैं, उन जिलों में भी प्रमुख क्षेत्र कौन है, और फिर विशेष तथ्य की चर्चा करनी है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान से सुनना है। शुरुआत होगी तांबा से। तो उत्पादक जिले में दोस्तों बालाघाट और छिंदवाड़ा को हम सभी जानते हैं, और प्रमुख क्षेत्र है मलाजखंड। अब मलाजखंड दोस्तों इन 2 जिलों में से किस जिले में आता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों यहाँ पर ही लिख दिया गया है, आपको आंसर देने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि तावा नगरी दोस्तों हम कहते हैं किसको,
मलाज खंड को, और मलाज खंड किस जिले में आता है? बालाघाट में आता है। तो तांबा नगरी कहते हैं मलाज खंड को, जो कि बालाघाट जिले में स्थित है। और तांबे का उत्खनन कौन करता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मध्य प्रदेश में तांबे का उत्खनन करती है। तांबा नगरी, मलाजखंड, बालाघाट, इतना याद रखना है। फिर दोस्तों मैग्नीज में भी आपके लिए बालाघाट और छिंदवाड़ा ही देखने को मिलेंगे, और भरवेली, तरोड़ी, रमरमा, ये मैग्नीज की खान हैं। आपको प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि रमरमा निम्न में से किस खनिज की खान है, तब आपको मैग्नीज ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसके बिना कंप्रोमाइज़ मतलब काम नहीं चलने वाला। कहने का मतलब है कि ऐसे फैक्ट आप गलत करेंगे तो एग्जाम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो मैग्नीज में दोस्तों बालाघाट, छिंदवाड़ा याद रखना है, और भारवेली, तरोड़ी और रमरमा, इन 3 खानों को याद रखना है। भारवेली दोस्तों बालाघाट की है, तरोड़ी और रमरमा किस जिले में आती हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। छिंदवाड़ा में आती हैं, बालाघाट में आती हैं, कहाँ आती हैं, ठीक है। भारवेली बालाघाट की दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है किस चीज़ की? मैग्नीज की। प्रश्न यहाँ से भी आएगा कि एशिया की सबसे बड़ी संचित खान कहाँ पर है मैग्नीज की? तो दोस्तों एशिया देख के कंफ्यूज नहीं होना, हमारे मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ पर है? भारवेली बालाघाट में है। और दोस्तों मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है, ठीक। फिर बात करते हैं सोने की। तो दोस्तों सीधी, सिंगरौली और कटनी प्रमुख जिले हैं जहाँ पर सोने का उत्पादन होता है या इसका खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, उत्खनन किया जाता है, ठीक है। तो इन जिलों में भी प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो मझौली दोस्तों सीधी, इमालिया कटनी और चकरिया सिंगरौली, ये प्रमुख क्षेत्र हैं सोने के। मझौली खान सीधी में है, इमालिया कटनी और चकारिया सिंगरौली, ये क्षेत्र के नाम है। फिर इनके नाम पर ही दोस्तों खान हो जाती है, इनके पीछे खान जोड़ देते हैं। फिर दोस्तों कटनी के इमालिया गांव में 2017 व सिंगरौली के चकरिया गांव में 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो चकरिया की खान भी बोलने लग जाएंगे कुछ समय में लोग। तो फिर इस प्रकार से चीज़ों के नामकरण होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, मझौली, इमालिया और चकरिया सोना उत्पादक क्षेत्र है। मझौली सीधी में है, इमालिया कटनी में है और चकरिया सिंगरौली में स्थित है। फिर बात करते हैं लौह अयस्क की। तो दोस्तों जबलपुर कटनी आपको ध्यान रखना है, और विजय राघवगढ़ प्रमुख क्षेत्र है कटनी का, जो कि लौह अयस्क से संबंधित है, विजय राघवगढ़ कटनी। और दोस्तों जिस प्रकार से मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता था, कहाँ पर पाया जाता था मैग्नीज? धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। उसी प्रकार से जो लोहा है वह कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है। और दोस्तों लोहा उत्खनन का कार्य मध्य प्रदेश में बेला डीला लिमिटेड करती है। कहाँ पर की है? छत्तीसगढ़ की बेला डीला लिमिटेड मध्य प्रदेश में लोह उत्खनन का काम करती है, ठीक। फिर बारी आती है टंगस्टन की। तो होशंगाबाद आप सभी को ध्यान होगा। अगरगांव प्रमुख क्षेत्र है जो कहाँ आता है? होशंगाबाद में ही आता है। दोस्तों वुल्फ्रोम क्या है? टंगस्टन का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो आपको वुल्फ्रोम भी ध्यान रख लेना है, जनरल साइंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। सीसा के लिए भी आप होशंगाबाद और दतिया याद रखें। और दोस्तों जो गैलेना है वह सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है गैलेना। अयस्क होता क्या है? अयस्क निष्कर्षण क्या होता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर दोस्तों कोरंडम, सिंगरौली और सीधी याद रखें जिले में, और पीपरा प्रमुख क्षेत्र याद रखें जो सिंगरौली में स्थित है। और दोस्तों कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसको भी ध्यान रखना है। बॉक्साइट की बात करें तो बालाघाट, अनूपपुर, कटनी दोस्तों अमरकंटक और बैहर प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। जिलों की बात करें तो बालाघाट, अनूपपुर और कटनी। दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। और दोस्तों 1908 में सबसे पहले कटनी में इसका उत्खनन किया गया था, इसको भी ध्यान रख लें। फिर डोलोमाइट, झाबुआ, अलीराजपुर। दोस्तों मैग्नीशियम का एक अयस्क है क्या? डोलोमाइट, इसको याद रखना है। झाबुआ, अलीराजपुर भी याद रखना है। और दोस्तों टिन तो हम सभी जानते हैं कि बैतूल में है, और कैसीटेराइट भी कहा जाता है इसे। कैसीटेराइट हम कैसे कहते हैं? तो टिन को कहते हैं, इतना आपको ध्यान रख लेना है। तो ये तो हमने चर्चा कर ली धात्विक खनिज के बारे में। अब चर्चा कर लेते हैं अधात्विक खनिज के बारे में।
दोस्तों एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर आप ITCZ के बारे में विस्तार से समझाएं। तो दोस्तों जैसे भी मुझे समय मिलेगा ITCZ के बारे में आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलो बात कर लेते हैं अधात्विक खनिज की। वही हमारे बेंचमार्क होने हैं, नाम, उत्पादक जिला, प्रमुख क्षेत्र यदि हुआ तो, और फिर विशेष तथ्य की बात करनी है। तो सबसे पहले अभ्रक को देखते हैं। ग्वालियर और बालाघाट आप ध्यान रखें, उत्तर दक्षिण ज़्यादा डिफरेंस हो गया। बालाघाट और ग्वालियर अभ्रक के लिए आपको याद क्या रखना है कि मध्य प्रदेश में मस्कोवाइट और बायोटाइट प्रकार का अभ्रक मिलता है। रॉक फास्फेट की बात करें तो झाबुआ दोस्तों आपको ध्यान रखना ही है, और खरगोन और सागर भी ध्यान रख लें। लेकिन रॉक फास्फेट के मामले में झाबुआ को भूला नहीं जाना चाहिए, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों गुना में नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? रॉक फास्फेट का। हमें उर्वरक भी पता चल गया कि भाई रॉक फास्फेट का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, और गुना में NEF है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, यहाँ इसका उपयोग होता है, ठीक। ये तो बात हुई रॉक फास्फेट की। फिर बारी आती है हीरा की। दोस्तों पन्ना, सतना, छतरपुर में पाया जाता है। अब ध्यान क्या रखना है कि कौन सी खान कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों हिनौता और मझगवा आप पन्ना के लिए ध्यान रख लें, अंगूर, बक्सवाहा, बंडेर छतरपुर के लिए याद रख लें, और कोटारिया याद रख लें सतना के लिए, कि भाई हिनौता मझगवा पन्ना में है, अंगूर बक्सवाहा छतरपुर में है, और कोटारिया सतना में है। अब क्या ध्यान रखना है कि दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला डायमंड म्यूजियम कहाँ पर है? खजुराहो में है। और पहला डायमंड पार्क कहाँ पर है? पन्ना में। ध्यान रखना है म्यूजियम है खजुराहो में और पार्क है पन्ना में। तो पी से पार्क और पी से पन्ना। डायमंड म्यूजियम खजुराहो, डायमंड पार्क पन्ना, ठीक। ग्रेफाइट की बात करें तो बैतूल आपको ध्यान रखना ही है। और दोस्तों मंडीदीप में स्थित है हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट, इसे भी ध्यान रखना है। दोनों फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पर चूना पत्थर की यदि हम बात करें तो दोस्तों कटनी, जबलपुर, सतना याद रखना है। लेकिन कटनी को कहा जाता है चूना नगरी। मैग्नीज नगरी किसे कहते थे? नहीं, तावा नगरी किसे कहते थे आप ये बताएं। और मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कौन सी है ये भी बताएं। फिर बारी आती है संगमरमर की। संगमरमर के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का जबलपुर। अब संगमरमर में भी वैरायटी आती है भाई, कि सफ़ेद संगमरमर कहाँ है, हरा संगमरमर कहाँ है, रंगीन कहाँ है। तो दोस्तों सफ़ेद संगमरमर तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और हरा संगमरमर दोस्तों कहाँ पर? ग्वालियर में है। सफ़ेद जबलपुर, हरा ग्वालियर, और रंगीन दोस्तों सिवनी और खंडवा में है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों खंडवा गांजे के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। मंदसौर अफीम के लिए जाना जाता है। फिर बात करते हैं सूरमा की। तो सूरमा के लिए जबलपुर याद रखना है आपके लिए। क्या याद रखना है? जबलपुर सूरमा के लिए। दोस्तों जो एंटीमनी जैसे सूरमा कहते हैं का वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रख लें। और दोस्तों एस्बेस्टास, इसके लिए झाबुआ तो कदापि ना भूलें आप। झाबुआ भूल गए तो होशंगाबाद की वैल्यू खत्म हो जानी है। तो सबसे पहले आपको झाबुआ याद रखना है, फिर होशंगाबाद आपकी स्वेच्छा है, आप याद रख सकते हैं। पूछ लिया तो आप ना कहें बाद में कि सर होशंगाबाद पूछ लिया आपने, कहा था याद नहीं रखना। मैंने ये कहा झाबुआ तो भूलना ही नहीं है। झाबुआ भूले मतलब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना है। फिर दोस्तों फेल्सपार की बात करें तो जबलपुर और शहडोल याद रख लें। बस इतना और ध्यान रख लें कि अभ्रक का सह उत्पाद है क्या? फेल्सपार। और बाइराइट की बात करें तो टीकमगढ़, देवास और धार, इसे बैरियम सल्फेट कहा जाता है। किसे? बाइराइट को। फिर कैल्साइट दोस्तों झाबुआ और खरगोन में है। कुरंद सिंगरौली प्रमुख क्षेत्र है। डायस्पोर और पायरोफिलाइट दोस्तों छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी। फ्लोराइड दोस्तों कटनी याद रख लें। जो सिंगल आपको डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं उनको तो बिल्कुल ना भूलें। जैसे गेरू के लिए सतना ना भूलें, फ्लोराइड के लिए कटनी ना भूलें, स्लेट के लिए मंदसौर ना भूलें, और गिलास सैंड के लिए दोस्तों मुरैना, छतरपुर, दतिया आप याद रख लें। गिलास सैंड। और दोस्तों जो गेरू सतना में उसका प्रमुख क्षेत्र है जैतवाड़ा, जो कि सतना में आता है। दोस्तों गेरू उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अब तो आपको और ध्यान रखना है, गेरू ध्यान रखना है, फिर जैतवाड़ा, सतना ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आप ध्यान रख लें।
अब बात करते हैं आणविक खनिज की मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों यूरेनियम मध्य प्रदेश के केवल शहडोल जिले में पाया जाता है, इसलिए हम इसे यूरेनियम जिला कह देते हैं। और इसके अयस्क की बात करें तो वह है पिच ब्लेंड। 3 चीज़ें याद रखनी है, शहडोल जिसे यूरेनियम जिला कहते हैं, प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेंड। फिर जीवाश्म ईंधन की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोयला, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, सिंगरौली जिले में पाया जाता है। सिंगरौली में दोस्तों कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली को ही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, और संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। फिर उद्योगों की जननी कोयला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आप सोच समझकर कमेंट में बताएं। और दोस्तों कोयला का संचय निचली गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है, तो कोयले के लिए आप गोंडवाना याद रख लें, ठीक है। फिर दोस्तों झिंगुरदाह क्षेत्र, इस क्षेत्र को ना भूलें। ऐसे भी बन सकता है प्रश्न कि झिंगुरदाह क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है, तो सबसे पहले तो कोयले से संबंधित है, और अंदर जाएंगे तो बिटुमिनस कोयले से संबंधित है, और फिर सिंगरौली में आता है झिंगुरदाह क्षेत्र। दोस्तों ध्यान रखें, झिंगुरदाह क्षेत्र सिंगरौली में बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, ठीक। और दोस्तों मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में 3रा स्थान है, कोयला सकल उत्पादन में 4था स्थान है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भंडारण में 5वां स्थान है। उत्पादन में कौन सा है, 3rd है। सकल उत्पादन में कौन सा है, 4th है। भंडारण में कौन सा है, 5th है। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों की चर्चा कर लेते हैं। 1-2 की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली कंपनी है, इसको भी ध्यान रख लें। क्षेत्र है सिंगरौली, कौन सी, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। फिर साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL, शहडोल अनूपपुर और उमरिया इसके क्षेत्र हैं। फिर वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL, छिंदवाड़ा बैतूल इसके क्षेत्र हैं। तो इन 3 कंपनियों के नाम याद रखने हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, कोल्ड नहीं दोस्तों, कोल्ड, ठीक है, गलती से कोल्ड कह दिया मैंने। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इनके नाम याद रखने हैं। नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। बाकी फिर एलिमिनेट आप ये क्षेत्र कॉमन सेंस से कर लो कि भाई नॉर्थ में सिंगरौली पड़ रहा है, साउथ ईस्ट में क्या पड़ रहा है, वेस्टर्न में कौन सा पड़ रहा है, तो आपको ये कॉमन सेंस लगा लेना है। फिर अब एकदम वेस्टर्न में आप मालवाना पहुंच जाए, तुलनात्मक बात की जा रही है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज क्षेत्र को एक झलक में देखेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। अब इस टेबल को आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि प्रश्न बनेगा कि ये खान किससे संबंधित है या किस जिले में है, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मलाजखंड, शीतल पानी, गिधरी जौली, जट्टा और गड़ी डोंगरी। कौन कौन सी, मलाजखंड, शीतल पानी, गिधरी धौली, जट्टा और गड़ी डोंगरी, ये 5 खान तांबा क्षेत्र से संबंधित है। तांबा खनिज के लिए जानी जाती हैं, बालाघाट जिले की हैं। फिर से देख लेते हैं। मलाजखंड हम सब जानते हैं, आप शीतल पानी याद कर लें, गिधरी धौली याद कर लें, जट्टा और गड़ी डोंगरी याद करें। कहाँ पाई जाती हैं, बालाघाट जिले में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है या क्या मिलता है, तांबा क्षेत्र है, ठीक। मलाजखंड हम सभी जानते हैं, शीतल पानी, गिधरी धौली, जट्टा और गड़ी डोंगरी, इतना याद रखना है। फिर दोस्तों इसके बाद बात करते हैं बालाघाट जिले की ही मैंगनीज से संबंधित खाने। तो इनके नाम लगभग सबको पता होते हैं, भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मिरगपुर। साथ में बोलें, भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मिरगपुर। फिर दोस्तों छिंदवाड़ा की बात करें मैंगनीज क्षेत्र के लिए, तो दोस्तों कांची ढाना और गोबरी बधोना, इनको याद रखें। नए नाम है, पूछ लिया तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि यार मैंगनीज की बात है, ठीक, कि किस दूसरे खनिज की बात है, जिला वगैरह कुछ भी। तो कांची धाना, गोबरी बधोना छिंदवाड़ा जिले की है, मैंगनीज क्षेत्र है। गोसलपुर दोस्तों मैंगनीज के लिए जबलपुर कटनी। मझौली दोस्तों सोने के लिए है सीधी, इसकी चर्चा हमने कर ली, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों गोसलपुर आपको जबलपुर कटनी याद रखना है, किस चीज़ के लिए, मैंगनीज क्षेत्र के लिए है। गुरहार पहाड़ दोस्तों सोने के लिए है, सिंगरौली। तो पहले इतनी 3 चीज़ें आप
जरूर याद रख लें और 4 स्थान याद रख लें। कौन कौन से? मझौली, गुरहार पहाड़, निबुआ, चकरिया। ये है जो 4 क्षेत्र हमने देखे, खदानें देखी, यह सोने से संबंधित है। और जो मझौली है वह सीधी में है, गुरहार पहाड़ सिंगरौली में है और निबुआ चकरिया भी सिंगरौली में है। तो इन 4 खदानों को आपको ध्यान रखना है किस जिले में आती हैं, ठीक है, सोने से संबंधित हैं। फिर दोस्तों आगर गांव टंगस्टन क्षेत्र है और होशंगाबाद एकमात्र जिला। हिनौता और रामखेरिया, हिनौता और रामखेरिया दोस्तों हीरा क्षेत्र है और पन्ना जिले में आता है। फिर रानीपुर और नागौद दोस्तों बाक्साइट के लिए सतना जिले में आता है। अब आपसे पूछेंगे कि जो रानीपुर है और जो नागौद है, यहाँ जो खान है किस चीज़ के लिए है? बाक्साइड के लिए है और सतना जिले में आती है। फिर दोस्तों पीपरा कोरंडम क्षेत्र है सिंगरौली में। ध्यान रखना है दोस्तों, पीपरा कहाँ पर है? सिंगरौली में है और कोरंडम क्षेत्र है। विजय राघवगढ़ देख के भाई सबको कटनी याद आ जाना है, बिल्कुल सही बात है। तो विजय राघवगढ़ के साथ ही कन्हवारा जोड़ लें, विजय राघवगढ़ कन्हवारा, ये लोहा क्षेत्र है और कटनी से संबंधित है। और फिर दोस्तों आपके लिए सिरोली सिरोहा, आगरिया पहाड़ी, जबलपुर ध्यान रखना है दोस्तों। आगरिया किस जनजाति की उपजाति है और कौन सा कार्य करती है? अब आपको जबलपुर जल्दी याद हो जाएगा। आगरिया लोहे का काम करते हैं, सरोली सिरोहा आगरिया पहाड़ी लोह क्षेत्र है जबलपुर में। और कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि सर आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि आप कमेंट करके बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो फिर कमियों को भी दूर नहीं कर सकता इंसान यदि उसको पता ना चले तो, और मनोबल भी नहीं मिलता, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के लिए आपको कमेंट सेक्शन का उपयोग कर लेना है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर तो आपको देने ही देने हैं, ठीक। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे सर की वीडियो नहीं आया, जिन्होंने लेटेस्ट 17 वीडियो नहीं देखा था। मैंने उसमें आपको बताया था कि शनिवार और रविवार को 2 दिन क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे आवश्यक कार्य से बाहर जाना था। मैं सेटअप अपना ले गया था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने की कंडीशन नहीं बन पाई, तो फिर उस कारण से वीडियो नहीं आया। अब बात करते हैं अनूपपुर ज़िले में स्थित बाक्साइड क्षेत्रों की। तो ध्यान रखें, अमरकंटक, पशमान दादर, खपड़ी पानी और देवसनी पहाड़। कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं? अमरकंटक, पशमाना दादर, खपड़ी पानी और देवसनी पहाड़, ये आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश का रेणुकूट इन 4 खदानों में से किसे कहते हैं? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यह है बाक्साइड क्षेत्र अनूपपुर जिले में, अमरकंटक, पशमाना दादर, खपड़ी पानी और देवसनी पहाड़। फिर बारी आती है बैहर पठार की, मुंडी दादर की। तो दोस्तों जो बैहर पठार और मुंडी दादर हैं, यह दोस्तों बालाघाट जिले के बाक्साइड क्षेत्र है। सुहागपुर और बुढ़ार की बात करें तो शहडोल के कोयला क्षेत्र है। गोरवी जयंत और झिंगुरदाह की बात करें तो दोस्तों कोयला क्षेत्र हैं सिंगरौली के। और नौरोजाबाद, कोरार और वीरसिंहपुर की बात करें तो यह भी कोयला क्षेत्र है उमरिया के। तो सबसे पहले सीधा सीधा याद रखें, सुहागपुर, बुढ़ार, गोबरी जयंत, झिंगुरदाह और नौरोजाबाद, कोरार और वीरसिंहपुर, यह सभी कोयला क्षेत्र हैं। और फिर आप ध्यान रखें जिले, सुहागपुर और बुढ़ार कहाँ के हैं? शहडोल के हैं। गोरवी जयंत और झिंगुरदाह कहाँ के हैं? सिंगरौली के हैं। नौरोजाबाद और कोरार, वीरसिंहपुर कहाँ के हैं? उमरिया के हैं। फिर बारी आती है दोस्तों छिंदवाड़ा के कोयला क्षेत्रों की, जिसमें चिकली, बरकुही, रावणबाड़ा, इकलेहरा, भमोड़ी, चांदामेटा, चिकली, अमवाड़ा, दतला, हिंगन देवी, दमुआ और शिवपुरी। दोस्तों शिवपुरी को आप फिर जिला ना मानें, शिवपुरी खान है जो छिंदवाड़ा में है, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। बैतूल के कोयला क्षेत्र की बात करें तो पाथरखेड़ा, शाहपुर तवा घाटी और सारणी, ये कहाँ पर हैं? बैतूल में है। इनको तो आपको भूलना ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, हर पुस्तक में आपको मिलेंगे। इस पुस्तक में दोस्तों काफ़ी सारी नई खानें आपको जानने को मिल रही हैं, आपको उन्हें याद रखने का प्रयास करना है। जो याद ना हो उनका ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। फिर भदनपुर झुकेही, मतलब ये कहाँ पर? मेहर में है, चूना पत्थर क्षेत्र है। कौन कौन से? भदनपुर और झुकेही, ध्यान रखना है। भदनपुर और झुकेही क्या है? चूना पत्थर क्षेत्र है, मेहर जिले में स्थित है।
और दोस्तों नागौद और बेला की बात करें तो यह भी सतना जिले में स्थित चूना पत्थर क्षेत्र है। बनकुइया, रामनई और नौबस्ता यह भी चूना पत्थर क्षेत्र है, रीवा जिले में स्थित है। किस प्रकार की चट्टानों में ये चूना पत्थर पाए जाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना है और इनको एक साथ याद रखना है। क्या? भदनपुर, झुकेही, नागौद, बेला, बनकुइया, रामनई, नौबस्ता यह सभी क्या है? चूना क्षेत्र हैं, चूना पत्थर क्षेत्र हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं पीपर पानी की। छिंदवाड़ा में है, डोलोमाइट क्षेत्र है। प्रश्न बनेगा पीपर पानी निम्न में से किससे संबंधित है? तो डोलोमाइट से संबंधित है। इसी प्रकार से दुल्हापुर, जो आप लोग कुछ समय में बनने वाले हैं, दुल्हापुर की बात नहीं चल रही है, सिर्फ दूल्हे का बोला। जो दुल्हापुर है दोस्तों, डोलोमाइट क्षेत्र है, सिवनी जिले का। बिजुरी, झगराखंड और कोतमा कोयला क्षेत्र है अनूपपुर के, पहले शहडोल में आते थे, इतना ध्यान रख लें। फिर नीम बरेहा की बात करें, नीम बहेरा दोस्तों ध्यान रखना है, नीम बहेरा चूना पत्थर है, नीमच में है। ना से नीमच, ना से नीम बहेरा और चा से चूना पत्थर, तो नीमच में आपको नीम बहेरा भी दिख रहा है और चा से चूना पत्थर भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद करने का प्रयत्न करें। फिर दोस्तों मोहर की बात करें तो कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली जिले में स्थित है। कटेरा, गढ़ी मलहरा और हरद्वार ये दोस्तों ग्रेफाइट क्षेत्र छतरपुर के हैं, इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की। तो अब जिन नामों को हम सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के लिए, फिर देखेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब प्रश्न फिर इसी प्रकार से बनेंगे, निम्न में से कौन सा मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है, कौन सा सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र किस जिले में आता है। तो इन सभी पहलुओं को आपको छूने का प्रयास करना है। सुहागपुर शहडोल, कोरार घाटी, जोहिला घाटी शहडोल, सिंगरौली और उमरिया किस क्षेत्र के हैं? तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करें, मोहपानी नरसिंहपुर में है, शाहपुर क्षेत्र बैतूल में है, पैंच घाटी छिंदवाड़ा, तवा घाटी बैतूल, कान्हन घाटी छिंदवाड़ा, पाथार खेड़ा सारड़ी बैतूल और गुरुमुंड दोस्तों जो यह क्षेत्र है, ये सभी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक। क्या क्या? मोहपानी नरसिंहपुर, शाहपुर क्षेत्र बैतूल, पैंच घाटी छिंदवाड़ा, तवा घाटी बैतूल, कानन घाटी छिंदवाड़ा, पाथार खेड़ा सारणी बैतूल और गुरुमुंड आपको ध्यान रखना है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आते हैं। तो अब जो एक जैसे हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। शाहपुर, तवा घाटी और पाथार खेड़ा ये तीन आते हैं बैतूल में। इसके अलावा पैंच घाटी और कान्हन घाटी यह आते हैं छिंदवाड़ा में, मोहपानी आता है नरसिंहपुर में और गुरुमुंडी भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे छोटे कोयला क्षेत्र की। 16 वर्ग किलोमीटर में है उमरिया। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर। उत्तम प्रकार का कोयला सिंगरौली। सबसे छोटा उमरिया, सबसे बड़ा सुहागपुर, सबसे बेस्ट सिंगरौली, ठीक है। फिर बात करते हैं कोल बेड मीथेन की, कि भाई कोल बेड मीथेन ध्यान रखना है दोस्तों, यह कोयला भंडारों के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर में इसके भंडार पाए जाते हैं। सुहागपुर में दोस्तों कोल बेड मीथेन का उत्पादन रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य की। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020-21 के अनुसार तो हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश को खोज लेना है अपने, कि मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ताकि मध्य प्रदेश वाली बातों को हम एक साथ जान सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश तांबा, हीरा, मैग्नीज, गेरू, डोलोमाइट हम सभी जानते हैं, इसमें फर्स्ट स्थान पर है। इसके अलावा कोयला में हम तीसरे नंबर पर हैं और रॉक फास्फेट में दूसरे नंबर पर हैं। बात कर रहे हैं हम इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020-21 के अनुसार। और प्रथम में दोस्तों हमने क्या क्या देखा था? तांबा, हीरा, मैग्नीज, डोलोमाइट और गेरू, इनमें हम 5 में पहले स्थान पर हैं। यहाँ पर 5 के नाम नहीं लिखे, 3 के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बाकी बात करते हैं कि बॉक्साइट और लोहा अयस्क में उड़ीसा पहले स्थान पर है। सोने में सभी जानते हैं कर्नाटक है, टंगस्टन में राजस्थान है, अभ्रक में आंध्र प्रदेश है, ए से अभ्रक, ए से आंध्र प्रदेश, ग्रेफाइड में उड़ीसा है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक।
फिर बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम हेल्प पॉइंट की। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। तब ही हुई थी खनिज निगम की स्थापना 1962 में। पहली खनिज नीति आई थी 1995 में और नई खनिज नीति आई सन 2010 में। 1962, 1995 और 2010, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। सबसे पहले खनिज निगम 62 में, पहली खनिज नीति 95 में और जो नई खनिज नीति है वह आई है सन 2010 में। गोल्ड प्लेजर की बात करें तो दोस्तों नदियों की रेत में पाए जाने वाले स्वर्ण कणों को कहते हैं गोल्ड प्लेजर। किसे कहते हैं? स्वर्ण कणों को, जो नदियों की रेत में पाए जाते हैं। और दोस्तों यह गोल्ड प्लेजर यूकान नदी, अलास्का एवं भारत में स्वर्ण रेखा व सोन नदी में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो यूकान नदी कहाँ पर है दोस्तों? अलास्का में है। ये कहाँ है? कमेंट में बताएं। और भारत में स्वर्ण रेखा और सोन नदी में पाए जाते हैं गोल्ड प्लेजर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के रेणुकूट की। तो बॉक्साइट उत्पादन के कारण दोस्तों मध्य प्रदेश को कहा जाता है, अमरकंटक को कहा जाता है मध्य प्रदेश का रेणुकूट। क्यों कहते हैं? बॉक्साइट के उत्पादन के कारण। किसे कहते हैं? अमरकंटक को कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहते हैं। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोहा जापान देश को विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से दोस्तों डोलोमाइट, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा निर्यात किया जाता है। फिर बात करते हैं खनिजों को, मुख्यतः मुख्य खनिज जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सोना आदि में, और गौण खनिज में दोस्तों रेत, ग्रेनाइट, कंकड़, इमारती पत्थर आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य खनिज और गौण खनिज, जो ज़्यादा महंगे, प्रीसियस, ज़्यादा कीमती है, उनको मुख्य मान लिया, बाकी को गौण मान लिया, ज़्यादा परेशान नहीं होना। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में लगभग 23 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, मुख्य होते हैं जो, और बहुत सारे गौण पाए जाते हैं। 23 प्रकार के मुख्य खनिज पाए जाते हैं, बाकी गौण खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों गुलाबी, लाल और राखी रंग का ग्रेनाइट पत्थर बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में मिलता है। कौन सा? गुलाबी, लाल और राखी रंग का ग्रेनाइट पत्थर मध्य प्रदेश के कहाँ मिलता है? पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में मिलता है। फिर छतरपुर जिले में ग्रेनाइट का खनन मेसर्स फॉर्च्यून स्टोन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कौन करता है? मेसर्स फॉर्च्यून स्टोन लिमिटेड। कौन? फॉर्च्यून स्टोन लिमिटेड। मेसर्स तो हम लगा ही देते हैं सबके आगे, ठीक है। जिसका निर्यात कोरिया, इंडोनेशिया व अन्य पूर्वी एशियाई देशों को किया जाता है। ग्रेनाइट की बात चल रही है। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन वाला टॉपिक होता है समाप्त। अब बस आपको करना क्या है? अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, अधिक से अधिक संख्या में लाइक भी कर देना है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट हम आपके लिए समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, जिनका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं, ठीक। तो बस इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार बहुत मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।